ठीक है, तो देखो आपका जो प्रोजेक्ट है वो है कौन बताएगा मुझे आपके प्रोजेक्ट के बारे में? रोड एक्सीडेंट सेफ्टी। रोड एक्सीडेंट सेफ्टी, है ना? यस तो यस। उसमें उसमें आपको एक रोड एक्सीडेंट में आपको जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है उसकी लोकेशन आपके हाँ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे पहुंच जानी चाहिए, ताकि हाँ हम जो भी अगर इमरजेंसी हो तो हम वहाँ पे जल्द से जल्द वो इमरजेंसी पहुंचा सके, हाँ। है ना? तो उसके लिए हमें जीएसएम और जीपीएस यूज़ करना होगा। जीएसएम क्यों यूज़ करना होगा? तो जीएसएम आपका मैसेज सेंड करेगा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, और जीपीएस यूज़ हो रहा है आपका वहाँ का लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए कि वहाँ का एग्जैक्ट लोकेशन क्या ओके। है ना? उसके अलावा हाँ एक और पार्ट है उसमें, रोड एक्सीडेंट सिस्टम के अलावा एक और आपका उसमें एडिशन कुछ तो था। हाँ। वो रोड पे मतलब एक सेंसर लगा के, अगर अगर यू शेप का रोड होगा हम्म मतलब, तो हम्म उसका अदर साइड का व्हीकल हम्म डिटेक्ट हम्म। होना चाहिए, ऐसा कुछ। तो जैसे यू टर्न या कहीं हमें टर्निंग पे जहाँ पे मोड़ आ जाता है, मोड़ कहेंगे, तो अगर मोड़ हाँ पे क्या है कि हमें दूसरा साइड दिखता ही नहीं है कि वहाँ पे कोई व्हीकल है या नहीं है, तो बहुत सारे जो जो चांसेस हैं एक्सीडेंट होने के वहाँ पे ज़्यादा बढ़ जाते हैं, है ना? तो यहाँ हाँ पे ऐसे केस में अगर अगर मोड़ से पहले ही अगर मुझे पता चल जाए कि आगे कोई व्हीकल आ रहा है, तो हम वो एक्सीडेंट के चांसेस जो है वो बहुत कम कर सकते हैं, है ना? तो उसके लिए हमने क्या हाँ किया हुआ है, हम एक अल्ट्रासोनिक सेंसर लेंगे, और अल्ट्रासोनिक सेंसर से वहाँ पे एलईडी ग्लो होगी, है ना? अगर उस मोड़ हाँ। पे अगर हम आ रहे हैं या आगे वाला व्हीकल कोई भी आ रहा है, तो हमें उस मोड़ का हमें पता चल जाएगा कि वहाँ पे व्हीकल आ रहा है, तो एलईडी वो ग्लो होती रहेगी। क्लियर? हाँ हाँ। है ना? अब इसमें मैंने अपने लेवल पे एक और पॉइंट सोचा कि अगर हम जीएसएम यूज़ ना करें, अगर हम यहाँ पे जीएसएम यूज़ ना करें और वो हाँ इंटरनेट के थ्रू अगर हम वो मैसेज नोटिफिकेशन दे दे तो मोबाइल पे। हाँ चलेगा। बट सर सबके पास नेटवर्क मतलब इंटरनेट एक्सेस करने का अवेलेबिलिटी नहीं रहेगा तो। देखो यहाँ पे हम फ्यूचर सोच रहे हैं। आज से अगर 5 साल पहले हम जब इंटरनेट के बारे में सोचते थे तो मतलब उतना एक्सेस नहीं मिलता था, मतलब हाँ या तो अभी हम ऐसा आजकल तो सोचते मतलब थे। सबके पास हाँ, इंटरनेट अवेलेबल होता है। 1 GB का रिचार्ज, जब मैं 2012 11 12 में जब इंजीनियरिंग करता था, तो उस समय में 1 GB का रिचार्ज 249 का रिचार्ज करता था। आज आपको 149 में आपको 2 GB डेली मिलता है ना? यस हाँ सर। और यस। आगे अगर जैसे ऐसे बढ़ते जाएंगे, आज फाइबर ऑप्टिकल हर जगह आ रहा है। ठीक है, तो इंटरनेट जो है बहुत अभी क्या कह सकते हैं हाँ। फाइव कि जी हर, भी मतलब लॉन्च होने हाँ, वाला है, तो ज्यादा ही। 5G जैसे आ जाएगा उसके बाद इंटरनेट का जो है वो डेली यूज़ हो गया है। आप डे टू डे लाइफ में आप भी इंटरनेट के बगैर हम रह नहीं सकते। कितने बार हम मोबाइल से हमें वीडियोस देखने हैं, पढ़ना है तो हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं। बुक्स कितने लोग पढ़ते हैं बुक्स? अभी हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो इंटरनेट के थ्रू ही हो रहा है ना? तो इस तरह से, हाँ यस सर, इस नेसेसिटी। है ना? तो इस तरह से अगर हम जीएसएम निकाल दें, जीएसएम जो है बहुत पुराना है, तो अगर हम जीएसएम अगर निकाल दें वहाँ से, तो हम उसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स का एक प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो ये आपका एडवांस वर्जन हो जाएगा। इसमें मुझे क्या फ़ायदा होगा कि मुझे जो जीएसएम की जो कॉस्ट है 500 600 रुपीज़, मुझे वो कॉस्ट कम पड़ जाएगी, लेकिन मैं आपको एक टेक्नोलॉजी नहीं दे रहा हूँ। अगर आप एग्री करो तो हम प्रोजेक्ट को उस तरह से बढ़ाएं, नहीं तो फिर जो आपने जो प्रोजेक्ट बताया हुआ है वैसा ही हम प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। चलेगा? हाँ। राघव विनायक हाँ बोलो सर। कुछ। हाँ सर। हाँ चलेगा चलेगा हाँ सर। ना, तो वो ज़्यादा बेटर है। तो ठीक है, फिर अभी क्या करते हैं, अब जैसे हम सबसे पहले हम एक पार्ट ले लेते हैं हमारा रोड एक्सीडेंट वाला,
जो व्हीकल वाला है, टर्निंग वाला जो पॉइंट है, आज के सेशन में हम वो कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ऑर्डिनो के ऊपर आप में से किसी ने इससे पहले काम किया है? हाँ यस सर, किया है। यस सर। ठीक है ना? आर्डिनो उनो। ठीक है, तो हम ऑर्डिनो का सॉफ्टवेयर कहाँ से डाउनलोड करेंगे? तो आप गूगल पे, आप डायरेक्टली अगर गूगल पे लिखोगे, मेरी स्क्रीन सबको दिख रही है? यस सर। हाँ, हाँ सर। आप अगर गूगल पे यस सर। आप यहाँ लिखोगे arduino.cc। ठीक है, तो आप ये आर्डिनो के होम पेज पे आ गए। यहाँ पे आपको हार्डवेयर्स देखने हैं आर्डिनो में कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे आप हार्डवेयर्स देख सकते हो। ये हार्डवेयर है एंट्री लेवल के, आर्डिनो यूनो, आर्डिनो स्टार्टर किट, आर्डिनो नैनो, है ना? इस तरह की आर्डिनो बोर्ड्स हैं। फिर अगर मुझे सॉफ्टवेयर्स में आना है, मुझे सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, तो मैं सॉफ्टवेयर ऑप्शन में आ जाता हूँ। और यहाँ पे मुझे अगर ऑनलाइन कोडिंग करनी है तो ऑनलाइन कोडिंग यहाँ पे अवेलेबल है। मुझे ऑफलाइन कोडिंग करनी है तो यहाँ पे मुझे इतने ऑप्शंस है, विंडोज़ के हैं, लिनक्स के हैं, मैक ओएस के हैं। तो अज्यूम करते हैं हमारे पास विंडोज़ है सबके पास, जिसके पास लिनक्स होगा, जिसके पास मैक होगा, वो वाला वर्जन डाउनलोड कर सकता है। तो मेरे पास विंडोज़ है तो मैंने विंडोज़ के वर्जन पे क्लिक किया। ठीक है, जस्ट डाउनलोड पे आपको क्लिक करना है। अगर रीच है हमारे ग्रुप में तो वो कंट्रीब्यूट भी कर सकता है, जिसे $3 $5। ठीक है, नहीं तो जस्ट डाउनलोड, हम अपने देश में ही हम कहीं कहीं डोनेट कर लेंगे ये पैसा। तो जस्ट डाउनलोड पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये आपका सॉफ्टवेयर जिस भी लोकेशन पे आप उसे डाउनलोड करना चाहो वो आपका डाउनलोड हो जाएगा। क्लियर? यस सर। है ना? तो अभी के लिए मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लोगे। सबको क्लियर हो गया ये? यस सर। है ना? यस यस। सर। अब उसके बाद, अब मैंने सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया। अब इंस्टॉलेशन बहुत इजी है। डायरेक्टली अगर नेक्स्ट नेक्स्ट करना होता है तो यहाँ पे मैं सॉफ्टवेयर, ये आर्डिनो सॉफ्टवेयर है। सपोज़ मुझे इसमें से किसी भी सॉफ्टवेयर को अगर इंस्टॉल करना होता तो डबल क्लिक किया। ठीक है, यस एग्री करके आप नेक्स्ट नेक्स्ट करके वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है इसलिए मैं ये प्रोसेस नहीं कर रहा हूँ। आप में से अगर किसी को ये प्रोसेस में प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझे इन्फॉर्म कर लीजिएगा। हम नेक्स्ट सेशन में आपको सारी डिटेल दे दूँगा फिर। ठीक है, वैसे उसमें कुछ है नहीं, अगर किसी को अगर कोई प्रॉब्लम आई तो आप मुझे कॉल कर देना। ठीक है? ओके सर। ठीक, तो हमारे पास सॉफ्टवेयर आ गया। अब वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड इंस्टॉल होने के बाद इस तरह से आपके पास डेस्कटॉप पे ऐसा लोगो आ जाएगा, ऐसा आइकॉन आ जाएगा। ये दिख रहा है आपको? हाँ। है ना? यस सर। तो मैं इसे स्टार्ट करता हूँ। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो पहले जो लाइब्रेरी जो फाइल ओपन होगी वही खुलेगी। तो मैं यहाँ पे न्यू फाइल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने न्यू फाइल ओपन की तो आपको यहाँ पे 2 ब्लॉक दिख रहे हैं। ठीक है, एक है आपका सेटअप, वॉइड सेटअप फंक्शन, ये देखो, एक ये ब्लॉक है और दूसरा ये ब्लॉक है। तो यहाँ पे वॉइड सेटअप में जो भी मुझे सेटिंग्स करनी होगी, सेटिंग्स इन द सेंस कि मुझे अगर किसी पिन को इनपुट या आउटपुट डिक्लेयर करना है तो मुझे वो काम यहाँ करना होगा। ठीक है, सेटअप फंक्शन जो है वो एक ही बार रन होता है। सेटअप फंक्शन एक ही बार रन होता है। तो यहाँ पे मुझे एक ही बार जो भी मुझे कमांड्स एक बार देनी है, मैं वो सारी कमांड्स यहाँ पे सेटअप फंक्शन में दे दूँगा। जैसे सपोज अज्यूम करते हैं हमें एलईडी कनेक्ट करनी है। तो एलईडी कनेक्ट करने से पहले मुझे कंट्रोलर को बताना होगा कि ये इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है। तो मैं वो जो कमांड है वो यहाँ पे बता दूंगा, पिन मोड
टू कॉमा आउटपुट। अब टू क्या है, तो ऑर्डिनो की जो पिन नंबर टू है, ऑर्डिनो की जो पिन नंबर टू है उस पर मैं एलईडी कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जैसे ये ऑर्डिनो बोर्ड दिख रहा है, तो यहाँ पे जो पिन नंबर टू है उस पिन पे मैं एलईडी कनेक्ट करना चाहता हूँ। कनेक्ट करना है तो मुझे बताना होगा उस कंट्रोलर को कि मैं यहाँ पे पिन नंबर टू पे एलईडी कनेक्ट कर रहा हूँ। तो अभी एलईडी आउटपुट लिखा हुआ है, उसके बाद मैंने दे दिया यहाँ पे सेमी कॉलन, वापस से लिखा पिन मोड 3 कॉमा स्विच लिखता हूँ, SW, स्विच के लिए SW यूज़ किया। तो स्विच जो है वो इनपुट लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 2 नंबर पे एलईडी कनेक्ट किया और पिन नंबर 3 पे स्विच कनेक्ट किया हुआ है, या ऐसे बटन कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो डिसीजन लेते हैं हम कि ये इनपुट है या आउटपुट है, ये सारी हम सेटिंग्स कर रहे हैं, बरोबर है। तो ये यहाँ पे मुझे इस तरह से लिखना होगा। तो ये जो पिन मोड है, ये देखो यहाँ पे इस वर्ड में ही लिखा हुआ है, क्या मुझे डिफाइन करना है, पिन और उसका मोड। तो यहाँ पे ये पिन कौन सी है, 2 नंबर की, और उसका मोड क्या है, आउटपुट। फिर से 3 नंबर और उसका मोड इनपुट। तो पहले तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि ये इनपुट आउटपुट डिसाइड कैसे होता है, कोई बता सकता है मुझे? एलईडी को हम आउटपुट क्यों कह रहे हैं और स्विच को हम इनपुट क्यों कह रहे हैं? एलईडी मतलब वो जो ग्लो करेगा, इनपुट मतलब हम जो मतलब उसको कमांड देंगे, और आउटपुट मतलब वो जो आएगा उससे, हाँ, किससे जो आएगा? भी आर्डिनो से। तो जो, वेरी गुड। सो जो कंट्रोलर जिसे कमांड देता है वो डिवाइस हुआ आउटपुट, कंट्रोलर जिससे कमांड लेता है वो हुआ इनपुट। फॉर एग्जांपल, हमारा ब्रेन कंट्रोलर है, तो उसके लिए नोज क्या है, आउटपुट इन, रहेगा। नोज क्या इनपुट होगा, इनपुट। इनपुट होगा। आप फ्रेगनेंस लेते हो, आप स्मेल लेते हो, तो वो ब्रेन को बताते हो ना आप पहले, हाँ, बरोबर है। हैंड क्या हुआ, हैंड आउटपुट हुआ। हैंड आउटपुट हुआ। आप हैंड से जो भी काम कर रहे हो वो ब्रेन हैंड को बताता है। आइज क्या है, इनपुट। इनपुट है। आइज देख रही है और वो ब्रेन को बता रही है। क्लियर है? हाँ, तो उसी तरह यस। से यहाँ पे एलईडी जो है, एलईडी क्या है, आउटपुट, क्योंकि कंट्रोलर उसे कमांड देता है कि ऑन होना है या ऑफ होना है। एलईडी कंट्रोलर को बताती है कि मैं ऑन हो रही हूँ अभी और ऑन ऑफ हो रही हूँ, है ना। कंट्रोलर नहीं। एलईडी को हाँ, कमांड देता है। बटन, हाँ, हम जो घर में भी बटन यूज करते हैं तो हम इनपुट देते हैं ना। तो यहाँ पे भी अगर बटन कनेक्ट किया हुआ है, तो बटन जब प्रेस होगा तो वो कंट्रोलर को बताएगा कि मैं प्रेस हो रहा हूँ अभी। तो उसके हिसाब से आगे की, मतलब ये वाला सिग्नल कंट्रोलर को जाता है। तो बटन क्या हुआ, इनपुट। है ना, बटन इनपुट हुआ। तो ये बेसिक ऐसी सेटिंग्स जो भी मुझे करनी है वो मैं यहाँ पे करता हूँ। उसके अलावा यहाँ पे मैं लिखता हूँ सीरियल डॉट बिगिन, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 9600। ये जो है, ये आपको सीरियल से जो भी आपको डाटा सेंड करना है उसके लिए मैंने यहाँ पे बॉड रेट सेट किया हुआ है। इसे कहेंगे बॉड रेट। 9600 जो है ना, उसे कहेंगे बॉड रेट। बॉड रेट मतलब, अब जैसे मैं अगर बहुत ज़्यादा स्पीड में आपको अगर समझाता हूँ और आपकी समझने की कैपेबिलिटी उतनी स्पीड की नहीं है, तो हमारा कम्युनिकेशन टू वे होगा क्या, प्रॉपर कम्युनिकेशन होगा क्या? नहीं। है ना। तो वहाँ पे हम मशीन्स में भी हम 9600 जो बॉड रेट दिया हुआ है, वो दोनों जगह की स्पीड क्या होनी चाहिए, यही बॉड रेट होना चाहिए।
अब बॉड रेट मतलब होता है बिट्स पर सेकेंड। तो एक सेकेंड में हम 9600 बिट्स ट्रांसमिट या रिसीव करते हैं। ठीक है, हाँ है ना? एक सेकेंड में हम 9600 बिट्स ट्रांसमिट या रिसीव कर सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि 9600 ही बॉड रेट होता है, 4800 भी होता है, 2400 भी होता है। ठीक है, 2400 को मल्टीप्लाई 2 करोगे तो 4800, 4800 को मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो 9600, 9600 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 19200, है ना? तो इस तरह से ये बॉड रेट मल्टीप्लाई होके कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास जो बॉड रेट है वो 9600 है। हम अपने प्रोग्राम में भी यही यूज़ करने वाले। तो यहाँ तक के क्लियर हुआ आपको कि जो भी मुझे सेटिंग्स करनी है वो मुझे यहाँ पे वन टाइम लिखना है। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे लिखना है सीरियल डॉट प्रिंट। अज्यूम करता हूँ कि मुझे सीरियल मॉनिटर पे आपके प्रोजेक्ट का नाम लिखना है, एक्सीडेंट अलर्ट सिस्टम। तो ये एक्सीडेंट अलर्ट सिस्टम आप एक बार दिखाओगे प्रोजेक्ट का नाम या बार बार दिखाओगे? एक बार। एक बार ही दिखाओगे, है ना? अगर इसे आप अगर लूप फंक्शन में लिखोगे ना तो ये बार बार रोटेट होते रहेगा। तो प्रोजेक्ट का नाम आप एक बार ही दिखाओगे, तो इसे कहाँ पे लिखना चाहिए? इसे सेटअप फंक्शन में लिखना चाहिए। ठीक है, तो क्लियर हुआ? सेटअप फंक्शन जो है वो वन टाइम एग्जीक्यूटेबल है और लूप फंक्शन जो है वो बार बार रिपीट होते रहता है। ठीक है, ठीक है, तो कंटिन्यूसली ये रिपीट होते रहेगा। तो इस तरह से ये बेसिक आपका क्लियर हुआ, यस। है ना? किसी को कोई क्वेश्चन है इसमें? किसी को कोई क्वेश्चन होगा तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज मैं आगे बढ़ूँ। चलो ठीक है, तो यहाँ पे हम जो दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो हम एक सिमुलेटर पे काम कर रहे हैं अभी। उस सिमुलेटर का नाम है टिंकर कैड। ठीक है, तो आप टिंकर कैड, अब टिंकर कैड गूगल में सर्च करोगे तो आपके सामने ऐसा एक, पहले मैं यहाँ से साइन आउट हो जाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ आपको आपका अकाउंट क्रिएट करना होगा। मैं यहाँ से साइन इन कर लेता हूँ वापस, ईमेल और यूज़र नेम। मैं यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डाल देता हूँ, SCMIT। ठीक है, और मैं यहाँ से साइनिंग हो जाता हूँ। तो इस तरह से आप अपना अकाउंट क्रिएट करोगे टिंकर कैड पे, और फिर उसके बाद सर्किट वाले ऑप्शन पे आ जाओगे, क्रिएट न्यू सर्किट करोगे। ठीक है, अब आज हम क्या करते हैं, जो पहला वाला जो हमारा पार्ट है उसको कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे ऑर्डिनो चाहिए, तो मैं यहाँ पे ऑर्डिनो लिख लेता हूँ। ये ऑर्डिनो आया मेरे पास। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या चाहिए, एक सेंसर चाहिए जो आते हुए व्हीकल को डिटेक्ट करे। तो उसके लिए हमने यूज़ किया हुआ है अल्ट्रासोनिक सेंसर। ठीक है, तो ये अल्ट्रासोनिक सेंसर ले लिया मैंने। उसके बाद फिर मुझे चाहिए एक एलईडी चाहिए, तो यहाँ से मैंने एक ये एलईडी ले ली। सारे कंपोनेंट्स हो गए क्लियर। अब ये मुझे कनेक्शन करने हैं, तो मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, या तो मेरे पास एक ब्रेडबोर्ड भी है, तो मैं पहले बड़ा वाला ब्रेडबोर्ड ले लेता हूँ। ठीक है,
क्लियर हो गया? सारे सामान आपको आ गए, मटेरियल आपको मटेरियल दिख रहा है सारा, यस सर। है ना? यस तो सर। यहाँ पे ब्रेडबोर्ड जो है, सबसे पहले तो ब्रेडबोर्ड को समझ लेते हैं। ये देखो ब्रेडबोर्ड में ये जो ऊपर की जो लाइन दिख रही है ये, और उसके नीचे ये प्लस वाली लाइन दिख रही है आपको, ये सारी लाइन हॉरिजॉन्टली आपस में कनेक्टेड रहती है। ठीक है, आप अगर इस पॉइंट पे अगर आप कोई पॉइंट कनेक्ट करोगे कुछ, तो आपको ये वही सिग्नल यहाँ पे भी मिलेगा। क्लियर? यस सर। है ना? तो उसी तरह से जो नीचे वाला जो पोर्शन है वो भी इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ सिर्फ यहाँ पे, ये जो है यहाँ पे आपको ये जो सेंटर दिख रहा है, सेंटर दिख रहा है आपको, हाँ। यहाँ से ये ब्रेक रहता है। मतलब कि अगर आपको पूरी लाइन अगर चाहिए कनेक्टेड, तो आपको ये दो पॉइंट्स को पहले कनेक्ट करना होगा। ओके। क्लियर हुआ अभी? हाँ। है ना? यस। मतलब कि ये यहाँ से यहाँ तक के तो कनेक्ट रहता है, ठीक है। मुझे अगर यहाँ ये वाले पोर्शन को अगर कनेक्ट करना है, तो मुझे वहाँ पे पहले इंटर कनेक्ट करना होगा। क्लियर हुआ? तो ये हॉरिजॉन्टली इस तरह से ये कनेक्ट रहता है। बीच वाले जो दो पोर्शन है वो आपस में इस तरह से वर्टिकल कनेक्ट रहते हैं। क्लियर हुआ? यस सर। है ना? इस ब्रेडबोर्ड को 800 पिन ब्रेडबोर्ड कहते हैं। इसमें अगर छोटा ब्रेडबोर्ड ये वाला देखेंगे तो ये 400 पिन का ब्रेडबोर्ड है। ठीक है, तो डिलीट कर देता हूँ इसे मैं, और अब मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ से मैं सबसे पहले सारे ठीक है इस ब्रेडबोर्ड को ठीक है, तो ये इस वाले अल्ट्रासोनिक सेंसर को मैं यहाँ कनेक्ट कर लेता हूँ, और एलईडी को यहाँ पे दो पॉइंट्स पे कनेक्ट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ से 5 वोल्ट लेता हूँ। ये 5 वोल्ट आपको दिख रहा है? दिख रहा है आपको 5 वोल्ट सप्लाई? यस सर। है यस। ना? तो ये 5 वोल्ट सप्लाई से मैं पहले ये प्लस वाले पॉइंट पे एक ये सिग्नल दे देता हूँ। ठीक है, तो अब 5 वोल्ट सप्लाई है, तो इसके लिए जो कलर होता है ना, वो बेसिकली हम रेड कलर यूज़ करते हैं 5 वोल्ट सप्लाई के लिए। कलर आप कोई भी ले सकते हो, ऐसे कलर से वहाँ पे अफेक्ट नहीं होगा। ग्राउंड सिग्नल जो है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं ब्लैक कलर से। कि ऊपर वाली लाइन में मैं ये ब्लैक कलर देता हूँ। ठीक है, अब जहाँ जहाँ मुझे, अब यहाँ पे जैसे ये VCC दिख रहा है मुझे, ठीक है, तो ये VCC को मैं यहाँ से VCC के साथ कनेक्ट कर दूंगा, ये प्लस वाले पॉइंट पर। क्लियर? ग्राउंड सिग्नल को ग्राउंड वाले पॉइंट के साथ। अब यहाँ पे दो पिन बची हुई है, ट्रिगर और इको, तो इसे हम थोड़ा समझ लेंगे उसके बाद यहाँ पे आपको ये एलईडी दिख रही है। तो एलईडी का एक टर्मिनल है कैथोड, एक टर्मिनल है एनोड। तो सबसे पहले हम एलईडी को समझ लेते हैं। ये देखो यहाँ पे आपको इस वाले पिक्चर में आपको एक पिक्चर दिख रही है यहाँ पे, जिसमें देखो ये लॉन्ग टर्मिनल है और एक शॉर्ट टर्मिनल है। दिख रहा है आपको?
यस सर। यस सर। है ना। तो जो लॉन्ग टर्मिनल होता है वो होता है एनोड मतलब पॉजिटिव, और जो शॉर्ट टर्मिनल होता है वो होता है कैथोड मतलब निगेटिव। तो यहाँ पे आपको इस वाले यहाँ पे आपको ये देखो, ये है कैथोड, मतलब ये क्या है, निगेटिव। निगेटिव। तो ये मैंने निगेटिव के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और एनोड मतलब क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो पॉजिटिव को मैं क्या करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे अगर पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करूँगा ना, तो डायरेक्टली ये एलईडी चालू हो जाएगी, बरोबर है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें इस एलईडी को कंट्रोल करना है। तो कंट्रोल करने के लिए मुझे इससे किसी कंट्रोल पिन के साथ कनेक्ट करना होगा, मतलब कंट्रोलर से कमांड देनी होगी। तो इसे मैं इसलिए पिन नंबर 2 पे कनेक्ट करता हूँ। क्लियर हुआ ये पॉइंट? यस। है ना। देखो नहीं समझ में आया किसी को तो आप क्वेश्चन पूछो। यहाँ पे देखो, अब मैं जैसे फॉर एग्जांपल आपको वापस से बताता हूँ। देखो एनोड को अगर मैं पॉजिटिव कनेक्ट करूँगा ना यहाँ पे, और मैं सिमुलेशन अगर स्टार्ट करूँगा ना, तो ये देखो एलईडी चालू हो गई और ख़राब हो गई, जल गई, ठीक है। इसके सामने मैं रजिस्टर कनेक्ट करूँगा, अब ये चालू है, हाँ। लेकिन ये हमें तो इसे कंट्रोल करना है ना। हमें आगे जो व्हीकल आ रहा है हमें कैसे पता चलेगा, जब ये चालू रहेगी तो पता चलेगा व्हीकल आ रहा है, जब बंद होगा तो पता रहेगा कि व्हीकल नहीं आ रहा है। क्लियर? तो इस एलईडी को मुझे कंट्रोल करना है। तो कंट्रोल करना है तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे इसे कंट्रोल पिन के साथ कनेक्ट करना होगा किसी भी। तो ये मैं पिन नंबर 2 के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ आर्डिनो के। क्लियर? है यस। ना। फिर अब मेरे पास ये जो ट्रिगर और इको पिन है, इसका काम क्या है, ये जो ट्रिगर पिन है ये आपका आउटपुट पिन है। ट्रिगर पिन जो है वो आपका आउटपुट पिन है। मैं इसे पिन नंबर 4 के साथ कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। ये पिन क्या करती है, ये इस डिवाइस को, इस अल्ट्रासोनिक सेंसर को ट्रिगर करती है। ट्रिगर करने के बाद ये क्या होता है इस अल्ट्रासोनिक सेंसर में, एक सेकेंड, देखो ये अज्यूम करो कि ये आपका ये अल्ट्रासोनिक सेंसर है, इसमें एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक पॉइंट ट्रांसमीटर होता है, दूसरा पॉइंट रिसीवर होता है, ठीक है। और ये अज्यूम करते हैं कि कोई व्हीकल यहाँ से इस तरह से ये व्हीकल आ रहा है कोई। तो ये क्या करेगा, ट्रिगर पिन क्या करेगी, ट्रिगर पिन इस ट्रांसमीटर पिन को ट्रिगर करेगी कि एक वेव भेजने के लिए। तो ये वेव भेजेगा ट्रांसमीटर, जहाँ पे भी व्हीकल होगा वहाँ से वो रिफ्लेक्ट होके रिसीवर के पास आएगी। और जैसे ही रिसीवर के पास आई तो हमें पता चल जाएगा कि जो व्हीकल है वो कितने डिस्टेंस पे है। क्लियर? क्लियर हुआ पॉइंट? यस। है ना। तो ये ट्रांसमीटर और ये रिसीवर, तो ट्रिगर पिन जो है वो आपका आउटपुट डिवाइस है, और इको पिन जो है वो इनपुट डिवाइस है। उसके लिए मैं आपको इनपुट ये अल्ट्रासोनिक सेंसर का एक मैं आपको वीडियो शेयर कर दूंगा, वो आप मेरा वीडियो देख के आप उसके बारे में और ज़्यादा समझ सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से हमने अपने पिन्स यहाँ पे कनेक्ट कर दिए। तो अब मुझे प्रोग्राम लिखना है, तो यहाँ पे ही सिमुलेशन में ही आप यहाँ पे प्रोग्राम लिख सकते हो, ठीक है। ये टेक्स्ट ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। यहाँ पे कोड ऑप्शन में आओगे, कोड ऑप्शन में आके आपको ब्लॉक, ब्लॉक प्लस टेक्स्ट और टेक्स्ट, इस तरह से आपको टेक्स्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है और आप यहाँ पे प्रोग्राम करोगे। तो पहले सबसे पहले क्या करते हैं कि पिन नंबर 2 जो एलईडी कनेक्ट है उसे ऑन ऑफ करके देखते हैं कि क्या वो ऑन ऑफ हो रही है।
तो क्या किया मैंने, सेटअप फंक्शन में लिख दिया पिन मोड 2 आउटपुट, और लूप फंक्शन में डिजिटल राइट 2 हाई, मतलब यहाँ पे ऑन कर रहे हैं, फिर 1 सेकंड का डिले दे रहे हैं 1000 मिली सेकेंड्स का, और उसको वापस से 2 लो करके ऑफ कर रहे हैं। तो ये सिमुलेशन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ एलईडी ऑन ऑफ हो रही है। हाँ सर। है ना। तो इस तरह से ये सिंपल एक एलईडी का प्रोग्राम आप बना सकते हो इस वे से। यहाँ तक के क्लियर हुआ आपको? यस। हाँ। अब हम आते हैं हमारे पहले टास्क के पास। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पिन मोड। ठीक है, अब यहाँ पे पिन एलईडी है, तो ये क्या है, इसको मैं अगर ऐसे 2-3 नंबर ऐसे दूंगा ना तो मुझे कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए मैं इसे डिक्लेयर कर लेता हूँ एलईडी इक्वल्स टू 2। तो आपके पिन नंबर 2 पे क्या कनेक्ट है, एक एलईडी कनेक्ट है। उसके बाद फिर मैं लिख रहा हूँ इंटीजर ट्रिग इक्वल्स टू, कौन से नंबर के साथ कनेक्ट करनी है, तो 4। ठीक है, इंटीजर इको इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पे अब मैं लिख सकता हूँ एलईडी कॉमा आउटपुट ट्रिग कॉमा आउटपुट, और उसी तरह से इको कॉमा आउटपुट। ठीक है, मुझे सीरियल मॉनिटर पे देखना है सीरियल डॉट बिगिन। तो मैं यहाँ पे बॉर्डर रेट देता हूँ 9600। उसके बाद मैं फिर सीरियल डॉट प्रिंट, मुझे सीरियल मॉनिटर पे देखना है मुझे प्रोजेक्ट का नाम, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा एक्सीडेंट अलर्ट सिस्टम। ठीक है, और अब मैं पहले क्या करता हूँ कि ये इसे मैं कोड को हटा देता हूँ यहाँ से लूप फंक्शन से, और इसे सिमुलेशन करके देखता हूँ कि क्या मुझे सीरियल मॉनिटर पे कुछ दिख रहा है। तो ये देखो, आपको सीरियल मॉनिटर पे आपको एक्सीडेंट अलर्ट सिस्टम दिख रहा है। हाँ सर। है ना। तो इस तरह से आपने ये यहाँ तक के कोड हुआ। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे अल्ट्रासोनिक सेंसर को एक्टिवेट करना है। अब मुझे ये अज्यूम करना है कि अगर 30 सेंटीमीटर के अगर रेडार में, अज्यूम कर रहे हैं अभी हम सिर्फ 30 सेंटीमीटर से अंदर अगर कोई व्हीकल आ गया तो मेरा एलईडी ऑन हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रिगर पिन को पहले एक्टिवेट करते हैं। तो डिजिटल राइट ट्रिग कॉमा हाई, ट्रिग कॉमा लो। ठीक है, उसके बाद डिले 1 मिली सेकेंड, देन वापस से ट्रिग कॉमा हाई। ठीक है, 1 मिली सेकेंड का और डिले, और फिर उसके बाद फिर लिख लूँगा मैं ट्रिग कॉमा लो। तो ये जो आपको इतना वाला जो पोर्शन लिखा हुआ है, ये आपको ट्रिगर पिन को एक्टिवेट करने के लिए आपको ये वाला पार्ट लिखना ही पड़ेगा, लो हाई लो। मतलब हम यहाँ पे क्या करते हैं, ट्रिगर पिन को एक्टिवेट करने के लिए इस पिन पे, ट्रिगर पिन को एक्टिवेट, ट्रांसमीटर को एक्टिवेट करने के लिए हम लो हाई और एक लो पल्स जनरेट करते हैं। क्लियर हुआ? यस। है ना। तो यहाँ पे अपने ये प्रोग्राम जैसे ही लिखा, उसके बाद फिर यहाँ पे वो वहाँ से वेव ट्रांसमीटर से ट्रांसमिट होगी और रिसीवर पे रिसीव होगी। तो जैसे ही रिसीवर पे रिसीव होगी, सेम टाइम पे हमें वहाँ पे उसका डिस्टेंस चेक करना है। तो डिस्टेंस कैसे चेक करेंगे, हम एक वेरिएबल ले लेंगे इंटीजर डिस्टेंस करके, ये कुछ भी नाम दे सकते हो आप, इंटीजर डी भी दे सकते हो। इंटीजर डिस्टेंस इक्वल्स टू पल्स इन
ये एक फंक्शन है पल्स इन इको कॉमा हाई। यहाँ पे इसका मतलब ये होगा कि जैसे ही रिसीवर पे सिग्नल रिसीव होगा तो ये इको पिन जो है ना वो अपने आप हाई हो जाएगी। तो हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि इको पिन कब हाई हो रही है। ठीक है, यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि इको पिन हाई कब हो रही है। तो जैसे ही इको पिन हाई होगी तो यहाँ पे हमें उस वेव का टाइम मिलेगा कि यहाँ पे इसने ट्रांसमीटर से निकलते टाइम से लेके रिसीवर तक पहुँचने तक के कितना टाइम लिया हुआ है। ठीक है, बरोबर है ना। तो यहाँ पे ट्रांसमीटर से निकलते हुए उसने रिसीवर के पास पहुँचते पहुँचते कितना टाइम लिया हुआ है। तो यहाँ पे हम ये जो वेरिएबल हमने लिया हुआ है डिस्टेंस, इसको हम पहले कर लेते हैं टाइम। ये कौन सा वेरिएबल होगा? टाइम। अब इस टाइम वाले वेरिएबल को हम यहाँ सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट करते हैं। सीरियल डॉट प्रिंट ln टाइम। इस टाइम वाले वेरिएबल को हम देखते हैं कि ये कितना टाइम ले रहा है। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सिमुलेशन। अगर प्रोग्राम सही होगा तो आपको कोई एरर नहीं आएगा। तो यहाँ पे प्रोग्राम सही है। कोड को मैं थोड़ा ठीक है, यहाँ पे आप ये देखो सीरियल मॉनिटर पे आपको वैल्यू मुझे 0 मिल रही है। एक सेकेंड, वैल्यू 0 आ रही है उसके लिए। ओ, यहाँ पे इको कॉमा आउटपुट लिखा हुआ है तो यहाँ इनपुट चाहिए। ठीक है, वापस से सिमुलेशन स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, अब देखो आपको एक वैल्यू मिल रही है यहाँ पे 6557। ये देखो, इससे अगर आप कम ज़्यादा करोगे ना तो ये वैल्यू डिस्टेंस जैसे जैसे कम हो रही है उसका टाइम कम हो रहा है वैसे वैसे। यस। सो तो नहीं गए ना? नहीं। नहीं हाँ नहीं। ना, देखो यहाँ पे ये मैं जैसे जैसे डिस्टेंस कम कर रहा हूँ वैसे वैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है। ये देखो जब 6.4 सेंटीमीटर है तो इसको आने और जाने में कितना टाइम लग रहा है? 364 मिली सेकेंड या माइक्रो यस। सेकेंड, जो भी। यहाँ पे उसको जैसे जैसे बढ़ा रहा हूँ टाइम बढ़ते जा रहा है, हाँ। है ना। तो यहाँ पे हमारे पास टाइम वाला वेरिएबल आपका क्लियर हुआ कि टाइम वाला वेरिएबल कैसे मिल रहा है। यस। यस सर। है ना, तो ये टाइम वाले वेरिएबल को हमने चेक कर लिया। अब क्या करेंगे? अब ये टाइम वाले वेरिएबल से हम अब इसका डिस्टेंस निकालेंगे। तो अब मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूँ, इंटीजर डिस्टेंस। डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इक्वल्स टू क्या है? स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम। यस। है ना। तो एक माइक्रो सेकेंड, सॉरी, एक सेंटीमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए इसे 29 माइक्रो सेकेंड्स का टाइम लगता है। ठीक है, एक सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए इस सिग्नल को 29 माइक्रो सेकेंड्स का टाइम लगता है। तो यहाँ पे हम स्पीड कितना है इसका, तो यहाँ पे क्या करेंगे? डिस्टेंस इनटू टाइम है, तो यहाँ पे सॉरी, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पे टाइम डिवाइड बाय, यहाँ पे टाइम डिवाइडेड बाय
इसे जो टाइम लगता है एक सेकेंड पेंट, हाँ, 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए इसे जो टाइम लगता है वो 1/29 माइक्रोसेकंड्स लगते हैं। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम टाइम डिवाइड बाय 29, है ना, स्पीड इनटू टाइम, तो 1/29 इसी तरह से लिखेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 1/टाइम। ये बरोबर है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। ये आपका टाइम, और ये इसे 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए 1/29 माइक्रोसेकंड्स लग रहे हैं, तो मल्टीप्लाइड बाय 1/29। क्लियर हुआ? ये वाला क्लियर है क्या आपको? यस सर। हाँ ना, तो यहाँ पे मैं इसे 1/29 अगर हटा दूँ तो यहाँ पे मैं डिवाइड बाय 29 लिख सकता हूँ ऐसा। यस सर। और अब मुझे बताओ कि ये जो सिग्नल है, आपको ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। यहाँ पे आपको जो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, यहाँ पर आपको डिस्टेंस कौन सी मिल रही है, ट्रांसमीटर से व्हीकल तक के और व्हीकल से व्हीकल वापस ट्रांसमीटर तक के। लेकिन आपको कौन सी डिस्टेंस चाहिए, आपको इनमें से एक डिस्टेंस चाहिए, या तो जाने वाली डिस्टेंस चाहिए या तो आने वापस वाली। रिफ्लेक्ट आने वाली डिस्टेंस चाहिए। बरोबर है? यस। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप डिवाइड बाय 2 कर लोगे इसे, हाँ। है ना, और यहाँ पे उसके बाद आपको सीरियल मॉनिटर में देखना है, तो आपने लिखा है यहाँ पे डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस आपको सेंटीमीटर में मिल रही है, तो आप यहाँ पे लिखोगे सीरियल डॉट प्रिंट एलन, और आगे इसे सेंटीमीटर लगा दोगे। ठीक है, तो मैं वापस सिमुलेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। आ रहा है यहाँ पे 21 सेंटीमीटर, यस। है ना। जैसे जैसे आप डिस्टेंस ये बढ़ाओगे, हो रहा है ये सेंटीमीटर, यस सर। है ना। तो इस तरह से आपने ये डिस्टेंस आपने टैली कर ली, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। अब सिंपली यहाँ पे मैं लिखूंगा इफ डिस्टेंस इज लेस देन 100, अगर 100 से नीचे है तो करना क्या है, डिजिटल राइट एलईडी कॉमा हाई, एल्स नहीं तो डिजिटल राइट एलईडी कॉमा लो। है ना, और यहाँ पे अगर 100 से अगर कम आ गई तो मैं यहाँ लिख भी सकता हूँ सीरियल डॉट प्रिंट एलन, मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ। मुझे अगर लिखना है कि प्लीज़ मेंटेन यूर स्पीड, ठीक है, मैं यहाँ पे एलईडी कॉमा हाई कब होगा, जब 100 से कम होगा, और अदरवाइज वो एलईडी ऑफ ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं इस एलईडी। अभी आपकी डिस्टेंस कितनी है,
आपको यहाँ पे डिस्टेंस कितना दिखा रहा है? 89, बरोबर है। तो आपको ये देखो एलईडी ऑन है यहाँ पे, और यहाँ पे दिख रहा हाँ। है मेंटेन योर स्पीड। जैसे ही ये 100 से ऊपर चली गई, आपकी एलईडी ऑफ हो गई। तो यही यस आपको, यही लॉजिक आपको आपके प्रोजेक्ट में लगाना है। हाँ। क्लियर हुआ ये यहाँ तक के? हाँ यस। है ना? तो यहाँ तक के अगर किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। सर ये जो अल्ट्रासोनिक सेंसर है इसे कोई मतलब लिमिट है क्या ऐसी, या इसकी इतनी डिस्टेंस? 300 सेंटीमीटर इसकी लिमिट है। अच्छा। हाँ। तो हम अगर रियल टाइम में यूज़ करेंगे तो हाँ तो हमें इंडस्ट्रियल अल्ट्रासोनिक सेंसर यूज़ करना होगा, जिसकी अच्छा। वैल्यू ज़्यादा हो, डिस्टेंस ज़्यादा कैप्चर करता हो, या दूसरे कोई सेंसर यूज़ कर सकते हैं, आईआर सेंसर यूज़ कर सकते हैं। हाँ। एंड ये जो मैसेज डिस्प्ले होंगे वो कहाँ होंगे, मतलब कौन से? रियल टाइम में अगर ये जो मैसेज प्लीज मेंटेन योर स्पीड? ये हमारे पास नोटिफिकेशन आ जाएगी ना। हमारे पास तो अच्छा। देखो इस वाले पार्ट के लिए तो हमें सिर्फ एलईडी ग्लो करनी है, हाँ हाँ। तो ये वाले पार्ट में तो मैसेज की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं। वहाँ पे हमारे पास मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाएगा। हाँ एक्सीडेंट जब होगा ना, तो आगे वाला जो हाँ। भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा अच्छा। उनके पास वो नोटिफिकेशन आ जाएगा। क्लियर है ये पॉइंट? यस सर। yes. कोई क्वेश्चन है आपको? किसी का कोई क्वेश्चन हो तो जल्दी पूछो आप। ठीक है, फिर क्वेश्चन किसी का ना हो तो मैं सेशन को एंड करूं। ये मैं प्रोग्राम आपको भेज रहा हूं, जो भी हमने अभी प्रोग्राम लिखा है। एंड सर ये जो इंटरनेट थ्रू आपने जो बोला, मतलब वो कैसे होगा फिर, कैसे नोटिफिकेशन आएगा? वो नोटिफिकेशन इंटरनेट के थ्रू आएगा। उसकी एक ऐप आती है ब्लिंक ऐप करके, अच्छा। उस ऐप पे आपको आ जाएगा। वो इंस्टॉल करके रखना होगा आगे वाले को। अच्छा। बट सर एक डाउट है मेरे को। हम्म। हम लोग फोन का यूज वाइल ड्राइविंग, फोन तो पॉकेट्स में रहेगा, तो नहीं, ये नोटिफिकेशन आए। नोटिफिकेशन हमारे लिए नहीं है, हमारे चहितों के लिए है। हाँ मतलब जो भी ड्राइव कर रहा होगा ना, हाँ। उसको मिलेगा, फिर वो फोन वाइब्रेट होगा, वो कुछ भी होगा, फिर नहीं नहीं वाइल नहीं ड्राइविंग वो समझ। नहीं, देखो ये जो नोटिफिकेशन है, ये एक्सीडेंट, हम जैसे मैं जैसे अभी बाइक चला रहा हूँ या मैं व्हीकल चला रहा हूँ, तो मेरा एक्सीडेंट हो गया, तो किसे पता चलना चाहिए? हम लोग को। हाँ ना, दूसरे किसी को पता चलना चाहिए ना। समझ रहे हो? मेरे पास यस नोटिफिकेशन नहीं यस। आएगा। हाँ यस सर। है ना? जा समझा। हाँ। तो इस तरह से ये आपका प्रोजेक्ट है। और कोई क्वेश्चन? ठीक है, फिर आज के लिए इतना काफ़ी है। और आपको प्रोजेक्ट ये कब चाहिए था भूषण? 15 तक हो जाएगा क्या? 15? आज की 10, 11, 11 शायद, है हाँ। ना? बराबर। ठीक है ना, 15 तक के मैं कंप्लीट कर दूंगा। अच्छा, नेक्स्ट सेशन कब होगा फिर? फिर नेक्स्ट सेशन 15 को सेशन लेते हैं, 15 16 को, क्योंकि बीच में 2 दिन गैप आ रही है ना। हाँ। तो 15 16 को ही प्रोजेक्ट का लास्ट आपका दूसरा सेशन लेके उसे क्लियर कर देंगे। ओके, एक्चुअली हमें मतलब ट्यूसडे को बताना था, मतलब वो सर बोल रहे थे कि अब तक क्या किया वो भी प्रेजेंट करके दिखाओ। नहीं, तो आप ये वाला मेरा जो सेशन है, हाँ। आपको जितना सिखाया आप उसे उतना दिखाओ ना। ठीक है। टिंकर कैट पे हाँ आप ठीक दिखाओ। है सर। है हाँ। ना? ऐसा चलो। अगर आप पूरा पूरा लेके जाओगे तो सर को भी लगेगा कि नहीं। इन्होंने तो कुछ किया नहीं है। हाँ। है ना? ठीक है, हाँ। फिर मैं ये सेशन को मैं अभी यहाँ पे इसको एंड कर लेता हूँ और इसकी आपको रिकॉर्डिंग आपको शेयर कर